देखिए, जैन दर्शन का एक सवाल ये है। जैन दर्शन के मुताबिक भव्य और अभव्य किसके भाग हैं? तो भव्य और अभव्य जीव के भाग हैं। जिसमें कहा गया है जीव के अंदर दो शक्ति होती है, एक होती है मोक्ष प्राप्त करने की, एक होती है मोक्ष प्राप्त नहीं करने की शक्ति। तो भव्य को कहा गया जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, शक्ति की योग्यता। जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है उसको भव्य कहा गया। अभव्य हुआ जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं। ये दोनों बातें जीव के लिए कही गई है। ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य वाले। तो भव्य अभव्य किससे जुड़ा हुआ है? जीव से जुड़ा हुआ है। एक एक पॉइंट देखिए, मैंने डिटेल लिखा हुआ है, तो डिटेल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोशिश की है। लेस्या ध्यान के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। तो लेस्या ध्यान में केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ रंग दिया गया है। इसको करने से पहले हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। लेस्या ध्यान प्रेक्षा ध्यान के अंग के अंतर्गत आता है, यानी लेस्या ध्यान जो है प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत ही आता है। लेस्या ध्यान, ठीक है। प्रेक्षा ध्यान को 3 अंगों में बांटा जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है, सहायक अंग, मुख्य अंग और विशिष्ट अंग। सहायक अंग में 4 चीजें हैं, हम लोग प्रेक्षा का देख रहे हैं। मुख्य अंग में 8 चीजें हैं और विशिष्ट अंग में 3 चीजें हैं। तो जो मुख्य अंग है उस मुख्य अंग में एक लेस्या ध्यान भी है। प्रेक्षा के मुख्य अंग में 8 में से एक लेस्या ध्यान भी है। और लेस्या ध्यान के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है, ये रंगों का ध्यान होता है। माना जाता है जैसे लेस्या के रंग होते हैं वैसे ही उस साधक का आभा मंडल बनता है। लेस्या का पहले अर्थ समझ लेते हैं। लेस्या का मतलब होता है उस आत्मा का भाव। भाव कैसा है आपका? हमारा भाव से संबंधित है। भाव अच्छा है या बुरा है, तो भाव का रंग से संबंध बताया गया है। तो लेस्या यानी भाव अच्छा बुरा दोनों होता है। तो लेस्या ध्यान से क्या किया जाता है? बुरी लेस्या को अच्छी लेस्या में बदला जाता है कलर का ध्यान करके। अब लेस्या ध्यान में 5 प्रमुख केंद्र होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके रंग होते हैं, उसकी ग्रंथि से भी उसका संबंध बताया गया है। हर रंग का हम जानते हैं उसकी वेवलेंथ अलग होती है, उसकी प्रकृति अलग होती है। तो प्रकृति वेवलेंथ के हिसाब से वो व्यक्तित्व को प्रभावित प्रभावित करता है। तो लेस्या का मतलब आत्मा का भाव है। तो लेस्या के केंद्र देखिए, पहले 5 केंद्र देख लेते हैं। पहला है आनंद का केंद्र, दूसरा है विशुद्धि का केंद्र, तीसरा है दर्शन का केंद्र, चौथा है ज्योति का केंद्र, पांचवा है ज्ञान का केंद्र। ये 5 केंद्र है। आनंद का केंद्र है वो हरे रंग का है। विशुद्धि का केंद्र कहा गया है नीला रंग, आता हूं नेहा जी। दर्शन केंद्र कहा गया है अरुण रंग का, अरुण। और ज्योति केंद्र कहा गया सफेद रंग का। ज्ञान केंद्र कहा गया है पीला रंग का, पीला रंग का। ये 5 रंग और 5 केंद्र हैं। ग्रंथि भी इससे जुड़ा हुआ है, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी और पीनियल। आनंद केंद्र से कहा गया है थाइमस ग्रंथि, विशुद्धि केंद्र से थायराइड ग्रंथि, दर्शन केंद्र से कहा गया पिट्यूटरी ग्रंथि, ज्योति केंद्र से पीनियल ग्रंथि का जुड़ाव होता है। फिर आनंद केंद्र पर अगर करते हैं तो इसमें भाव कहा गया निर्मल हो रहा है, ऐसा ध्यान करते हैं, भाव निर्मल होने लगता है। विशुद्धि केंद्र में कहा गया वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। दर्शन केंद्र में कहा गया अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। ज्योति केंद्र में कहा गया है क्रोध शांत हो रहा है, सफेद रंग से आवेश और आवेग जो है वो शांत हो रहा है। और ज्ञान केंद्र जो पीले रंग का है उसमें कहा गया ज्ञान तंतु विकसित हो रही है, स्मृति का विकास हो रहा है। ये लेस्या के 5 बताए गए हैं केंद्र और 5 रंग बताए गए। अब उसी में से देखिए यहाँ कहा गया है पहले आनंद का। पहले आनंद पहला वाला आनंद का कौन सा बताया गया है? आनंद का हरा ग्रीन वाला कलर। बताया। ए का तीसरा ज्योति का हो गया आपका सफेद, बी का आनंद का केंद्र हो गया हरा, विशुद्धि का हो गया नीला और दर्शन केंद्र का हो गया अरुण ही है। तो तीसरा उत्तर सही है, तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। आनंद का केंद्र हरा है, विशुद्धि का केंद्र नीला है, दर्शन का केंद्र अरुण रंग का है, ज्योति का केंद्र सफेद है। ज्योति सफेद होती है ऐसे याद रहे। ज्ञान का केंद्र पीला है, ज्ञान प्रकाशित हो फैल रहा है, ज्ञान फैल रहा है, पीला है, संक्रमित हो रहा है, पीला रंग। दर्शन का केंद्र है कि सुबह सुबह उस सूर्य की लालिमा के दर्शन करते हैं।
अरुण रंग का दर्शन करते हैं। तो जून 2024 में पूछा गया 4 सितंबर को, जैन दर्शन के अनुसार आभ्यंतर तप के अंग हैं। आभ्यंतर तप, तो तप तो जैन दर्शन में 12 बताए गए, ये तो ध्यान रखिएगा, 12 तप बताए गए, 6 बाह्य 6 आभ्यंतर। तो अब इसमें से कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोग इसका डिटेली देख लेते हैं। जैन दर्शन में बाह्य तप और आभ्यंतर यानी अंतरंग तप बताए गए हैं, तो पहले हम लोग बाह्य और अंतरंग का देख लेते हैं एक बार। आज मेरे ख्याल से शालिनी मैडम ने पढ़ाया भी है बाह्य तप आपको और आभ्यंतर तप। हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बाह्य तप में कहा गया अनशन तप, उनोदर तप, वृत्ति परिसंख्यान तप या भिक्षाचर्या भी कहते हैं, फिर रस परित्याग, फिर कहा गया विविक्त शय्यासन, फिर काय क्लेश तप। ये बाह्य तप है। बाह्य तप में देखिए अनशन तप, अनशन का नियम बताया गया 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक का अनशन। वैसे इनके कई ग्रंथ में ये भी मिलता है कि एक बार में 6 महीने का ही आप अनशन कर सकते हैं, फिर वो कंप्लीट हो जाए फिर अगला 6 महीने हो सकता है, ऐसा होगा। तो 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के अनशन की बात है। उनोदर तप में कहा गया डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है कि भूख से कम खाना, सिंपल एक लाइन है, भूख से कम खाना, लेकिन भूख से कितना कम, पौना कम, आधा कम, चौथाई कम, एक दाना खाकर भी उसको सह सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आप कितना कम कर सकते हैं, भूख से जितना 4 रोटी खाते हैं 1 रोटी कम कर लीजिए, किसी दिन आप 3 रोटी कम कर लीजिए, एक ही का। किसी दिन यहाँ तक कहा गया, मैं इनके सागर जी जो है उनका ये सुन रहा था, सागर जी पूरा एक वो लेकर बैठे हुए थे, उसी में बाह्य तप के बारे में बता रहे थे, वहीं से मैंने ये लिखा हुआ है जैन मुनि सागर जी से। उन्होंने कहा एक दाना भी अगर खा ले, मान लीजिए कि नहीं क्षमता, एक दाना आज खा लिया, चावल का एक दाना लिया, उतना ही खा लिया, आज हम ये उनोदर तप में यही कर रहे हैं, एक दाना खा के हम बर्दाश्त करेंगे। तो भूख से कम खाना है, उसमें सबकी क्षमता अनुसार अलग अलग है। फिर वृत्ति परिसंख्यान की बात आई हुई है। वृत्ति परिसंख्यान में कहा गया प्रतिज्ञा करके भोजन करना है कि आज मैं जा रहा हूँ भिक्षा मांगने, तो फलाने कॉलोनी में ही जाऊंगा, उसी कॉलोनी में जो मिलेगा वो खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। या इसमें ऐसा होता है कि आज मुझे दूध मिलेगा तो दूध पीऊंगा, दूध के अलावा कुछ मिलेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। आज मुझे करी चावल मिलेगा तो वही खाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, अगर नहीं मिला तो मैं खाऊंगा नहीं। तो उसी को वृत्ति परिसंख्यान कहा गया है कि क्या भोजन करूंगा, इस तरीके से किस मोहल्ले में, उसमें कुछ भी एक व्रत, एक मन में व्रत करके फिर निकला जाता है। और ऐसा वृत्ति परिसंख्यान में उनके लिए भी होता है जो जैन मुनि होते हैं, हाथ में लेकर खाते हैं ना, जो दिगंबर वाले होते हैं। तो अगर उन्होंने सोच लिया कि आज मुझे ये चीज मिलेगा तो खाऊंगा, और लोग बना करके ले गए 50 चीज, उसमें से कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, तो खाएंगे नहीं भोजन उस दिन, ये हुआ इसमें। अब इसमें रस परित्याग आता है। रस परित्याग, रस में 6 चीजें कही गई, यही 6 चीजें जो हमने लिखा हुआ है, इसी को ही ध्यान रखिएगा जैन धर्म के हिसाब से। जैसे दूध, दही, तेल, घी और मीठा नमक, ये 6 को रस माना गया है वहां जैन धर्म में। उन्होंने साफ साफ कहा, ये 6 को नाम याद कर लीजिए जैन मुनि ने, दूध, दही, तेल, घी, मीठा, नमक। तो इसमें कहा गया इसमें 6 के 6 रस शामिल है, इसका परित्याग करना है। तो परित्याग में कहा गया, उन्होंने, हम लोग कराते हैं जब साधना ध्यान की, तो कभी 1 रस का त्याग, कभी 2 रस का त्याग, कभी 3 रस का त्याग, कभी 6 के 6 रसों का त्याग करके भोजन करवाते हैं। आज 6 के 6 कोई रस का पान नहीं करना है, सभी 6 रस को हटा करके फिर हम भोजन करेंगे। तो ऐसा भी होता है रस परित्याग। ये आपका हो गया बाह्य तप में। फिर विविक्त शय्यासन में कहा गया है एकांत स्थान में रह के ध्यान करना, शयन करना, कोई ना आ पाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, उसी को विविक्त शय्यासन कहा गया। फिर काय क्लेश तप में कहा गया है, जैसा कि अपने ग्रंथ में भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में और ग्रंथों में, कि वर्षा में, खुली जगह में वर्षा में रहना, बारिश हो रही है वहां बैठ गए, शरीर को साधना कर रहे हैं, जिसको तितिक्षा के लिए कहा जाता है। ठंड है तो ठंड के मौसम में ठंड में जाके बैठ गए, गर्मी का मौसम है तो गर्म वाले में उसमें आग जला करके उसके बीच में जो है धुनी लगा के बैठ गए। तो काय क्लेश तप इसको कहा जाता है, ये अपने सनातन धर्म में भी इसकी चर्चा है। ये 6 हो गए बाह्य तप, और 6 अंतरंग तप है जिसको आभ्यंतर तप कहा जाता है, जिसमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान कहा गया है। प्रायश्चित कहा गया भूलों के लिए क्षमा मांगना, और इनमें क्षमा होता है। एक इनका कार्य, एक दिन का ऐसा त्योहार ही होता है, उसमें कहते हैं कि सबसे उसको कुछ नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सबको मैसेज भेजते हैं कि हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ,
दूसरा है विनय, यानी गुरु और बड़ों के प्रति आदर का भाव होना, शास्त्र के प्रति आदर का भाव होना। वैयावृत्ति कहा गया है मुनियों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। स्वाध्याय में कहा गया शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, खुद का अध्ययन करना, गुरु ने जो कहा उसके हिसाब से अपना अध्ययन करना। व्युत्सर्ग कहा गया, उसे कायोत्सर्ग कहा जाता है, शरीर और मोह का त्याग, त्याग की बात आई है, वैराग्य की बात आई हुई है। फिर अंतरंग में ध्यान है, यानी एकाग्रचित होकर के आत्मा में लीन होना। तो 6 अंतरंग 6 बाह्य, तो कितने तप हो गए टोटल? 12 तप की चर्चा है। यहाँ आभ्यंतर तप है, देखिए कौन कौन सा होगा। प्रायश्चित, स्वाध्याय, विनय, वैयाव्रत, व्युत्सर्ग। अच्छा, क्रमशः क्रम से कहा गया है लगाने के लिए। चलिए, तो पहला कौन सा है? प्रायश्चित वाला है, पहला प्रायश्चित है। फिर विनय की बात आई हुई है, फिर वैयावृत है, फिर स्वाध्याय है, और फिर व्युत्सर्ग है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो पहले कौन सा है? प्रायश्चित, पहले प्रायश्चित, फिर क्या है? विनय, प्रायश्चित विनय, फिर उसके बाद क्या है? वैयावृत्य, वैयावृत्य, उसके बाद स्वाध्याय, फिर व्युत्सर्ग कहा गया है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। सीक्वेंस में भी पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार हैं। क्यों उदित जी, क्यों हंसी आई? कि बहुत बढ़िया बोल रहे हो। बहुत आपकी बढ़िया बोल बातें रहे। सुन सुन के ही तो वो एनटी वाले ऐसे दे रहे हैं। आप कम बोला करो थोड़ा, वरना हो जाएगा काम हमारा। आगे, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार हैं। सूक्ष्म ध्यान, आर्त ध्यान, ज्योति ध्यान, रौद्र ध्यान। तो कौन सा होगा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, यही होगा ना? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, दूसरा और चौथा। तो तीसरा उत्तर सही है। कौन से 4 ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 है। पहले 2 कहा गया संसार के कारण है, अंतिम 2 मोक्ष के कारण है। आर्त और रौद्र हो गया संसार का कारण, धर्म और शुक्ल हो गया मोक्ष का कारण। ठीक है, आइए। जैन धर्म में 3 रत्न का उपदेश दिया गया, 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक। कौन सा होगा? तो ए बी सी, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। और तो 3 रत्न हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और जिससे में आए बौद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि, ये ध्यान रखेंगे। प्रज्ञाशील समाधि बौद्ध के त्रिरत्न है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी बना लीजिएगा छोटा सा। सूची 1 सूची 2, एक में सिद्धांत, एक में दर्शन दिया गया है। सत्कारवाद का सिद्धांत, विवर्तवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, जंगवाद। सत्कारवाद हो गया आपका सांख्य दर्शन, विवर्तवाद हो गया वेदांत का, वेदांत का, स्यादवाद का त्याग हो हो गया गया जैन, जैन का, षड़भंगुर बौद्ध का, बौद्ध का हो गया। ठीक है, स्यादवाद का सिद्धांत, चूंकि जैन दर्शन में हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, तो जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत आखिर क्या है, इसको हम देखते हैं। इसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद 2 शब्द आता है, 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, दोनों मिलते जुलते सिद्धांत हैं। तो 2 मुख्य सिद्धांत को हम देखते हैं, और भी सिद्धांत है, 2 मुख्य को हम देख रहे हैं। तो ये तत्व मीमांसा से जुड़ा हुआ है। तत्व मतलब बात आई, कोई वस्तु की बात आई, तो कहा गया है जैन दर्शन में कि वस्तु के धर्म अनंत होते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्मों से उसकी व्याख्या कर सकता है। तो 2 बातें आई, एक बात आई कि हर वस्तु के अनेक गुण और धर्म होते हैं, गुण और धर्म अलग अलग होते हैं। एक ही वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। गुण जो है वो कभी नहीं हटता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता का गुण है, तो मनुष्यता का गुण अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, यानी कुछ और हूँ, मनुष्य नहीं हो सकता। गुण तो हर अवस्था में होता है, और धर्म जो है वो बदलता रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। गुण हमेशा रहेगा, धर्म बदलता रहेगा। तो अनेकांतवाद में इतना कहा गया है, हर वस्तु अनेक गुण और अनेक धर्म से युक्त है, एक ही वस्तु के अनेक धर्म ही अनेकांतवाद है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसको जब व्याख्या किया जाता है, इसी को व्यवहारवाद में जब बताया जाता है, तो उसको स्यादवाद कहा जाता है। यानी अनेकांतवाद का ही व्यवहारिक पक्ष स्यादवाद है। इसको समझाने के लिए, अनेकांतवाद को समझाने के लिए जब किसी कथन को कहा जाता है, कथन को प्रस्तुत किया जाता है, उसको स्यादवाद कहते हैं। उसको अभी आएंगे हम लोग। वैसे दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी आप कह सकते हैं।
जैसे कि किसी वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। एक हाथी है, उसी का उदाहरण दिया जाता है स्यादवाद के सिद्धांत को लेकर के। जगह जगह आप पुस्तक देखेंगे उसमें तस्वीर भी बनाई जाती है, और जगह जगह बड़े बड़े विद्वान भी उसी हाथी वाली तस्वीर को लेकर के स्यादवाद का सिद्धांत देते हैं, जिसमें कहा गया कि 5 अंधे हैं, अगर 5 तो पांचों के सामने हाथी रख दिया गया, तो हाथी, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी जो है रस्सी की तरह है, किसी ने पांव पकड़ा तो कहा हाथी खंभे की तरह है, किसी ने शरीर को ऐसे देखा, कहा हाथी दीवार की तरह है, किसी ने दांत पकड़ा तो बताया हाथी कुछ अलग तरीके का है, किसी ने सूंड पकड़ा तो कहा हाथी कुछ अलग तरीके का है। तो अलग अलग, जबकि हाथी सभी गुणों से परिपूर्ण है। तो कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति पूर्ण सत्य भी नहीं बोल रहा है। तो जिसकी दृष्टि जो जितना कह रहा है उतने के लिए वो सही है, संपूर्ण नहीं है। तो एक वस्तु के अनेक धर्म हुए, हर व्यक्ति वहां अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। तो वो जो दृष्टिकोण रख रहा है उसको विवक्षित धर्म कहा जाता है। वर्तमान में अगर मैं कहूं कि उदित जी बड़े अच्छे इंसान हैं, तो एक धर्म उदित जी का मैंने बताया कि उदित जी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन हो सकता है किसी के लिए उदित जी बड़े बदमाश इंसान होंगे, हो सकता है उनके गांव में किसी झगड़ा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो उनके हिसाब से बदमाश हो गए, हमारे हिसाब से बड़े अच्छे हैं। तो ये हो गया उनके लिए बहुत बदमाश होना विवक्षित धर्म हो गया, बाकी गौण धर्म हो गया, जो धर्म अभी प्रकट नहीं किसी ने किया हुआ है। बाकी धर्म गौण धर्म कहलाता है किसी भी वस्तु के लिए, ऐसे हम लोग समझेंगे। तो स्यादवाद में 2 बातें आती है। तो स्यादवाद में प्रयोग किया जाता है, जनरली भी का प्रयोग किया जाता है, भी का प्रयोग नहीं किया जाता। भी का मतलब है कि मैंने कहा देव जी लंबे इंसान भी हैं, देव जी एक अच्छे गायक भी हैं। अगर हम कहें देव जी एक अच्छे गायक ही हैं, तो क्या होगा, हम अपनी बात पे अड़ेंगे फिरेंगे, तो किसी और की दृष्टि में पता चला नहीं देव जी अच्छे गायक के अलावे और भी बहुत कुछ है, अच्छे योगा टीचर भी हैं, तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ही का प्रयोग नहीं, जैन धर्म में ही का प्रयोग कम किया जाता है। ही का प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है उस दृष्टिकोण से, उतने संदर्भ के लिए आप ही का प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ इस दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से यहाँ तक ही है, मतलब उसमें कोई शंका समाधान नहीं। जनरली जैन वाले कहते हैं भी का प्रयोग कीजिए, तो आप सही माने जाएंगे। ही यही है, अरना भिड़ना तो मूर्खों का काम है, क्योंकि हमने तो अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया है। हमारा मानना है हर वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, तो भी से ही काम चलाए, क्योंकि आपकी दृष्टि में भी है, आपकी दृष्टि में भी कोई हमारे लिए चोर है, किसी के लिए हो सकता है संत हो। तो ये बात हो गई। तो ही और भी यहाँ पर संपन्न हो गया हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया। तो जैन धर्म से हम लोगों ने देखा कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जैन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जैन धर्म की जब भी बात आती है ना, तो 2 संदर्भ में इसको देखने की कोशिश कीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। एक तो हो गया, अगर हम लोग वेद के संदर्भ में आए तो एक बात हो गई कि देवताओं की पूजा वगैरह करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता है। तो कर्मकांड में क्या होता है, कहा जाता है कि देवता को की पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, देवता प्रसन्न होंगे, देवता आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। इस परंपरा पे कर्मकांड चलता है, और उनका चलता है। जैन धर्म का कहा गया नहीं, हमारा श्रवण पे चलता है। उनका श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम देवता की पूजा, कहाँ देवता को गौण कर दिया उन्होंने, देवता वेवता कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम पूजा करेंगे तब होगा। हम कर्म करेंगे, उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलेगा। और हम देवता बन सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है जिन बनने की, जिन कहते हैं वो, हमारे अंदर शक्ति है कि हम जिन बन सकते हैं। तो उनका सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है ये अवैदिक दर्शन है, यानी कि नास्तिक दर्शन जैन दर्शन को कहा जाता है, वेद से अलग मान करके ये चलते हैं। इनके प्रवर्तक ऋषभदेव जी को माना जाता है, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, ऋषभदेव जी को माना जाता है प्रथम प्रवर्तक, प्रथम है इनके जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम कहा जाता है ऋषभदेव जी को, यही प्रवर्तक है। और अपने सनातन धर्म में ऋषभदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनके कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर, और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है अभी। तो महावीर स्वामी का माना जाता है जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है, कुंडग्राम में माना जाता है। माता का नाम इनका त्रिशला था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, मुख्य 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर दिगंबर, उसके बाद तो पता नहीं कितने ही संप्रदाय में बट गए हुए हैं। श्वेतांबर के भी कई संप्रदाय हो गए, दिगंबर के भी कई संप्रदाय हो गए।
जैन धर्म में 7 तत्व 7 एलिमेंट माना गया है, जिसमें है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 माने गए हैं। 7 तत्व, कितने तत्व हैं जैन दर्शन में? 7 तत्व माने गए हैं। और उसके बाद ये 3 जो त्रिरत्न की चर्चा आती, जो अभी हम लोगों ने देखा, जैन दर्शन में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये ध्यान रखिएगा। और जो बौद्ध दर्शन है उसमें जो सम्यक वाला आता है वो अष्टांग योग वाला, वो अष्टांग जो अंग है उसकी चर्चा आती है। तो ये दोनों मिक्स ना हो जाए, तो इसको कहीं पर कंपैरेटिव स्टडी टाइप में लिख लीजिएगा। वहां पहला क्या था, जो 8 अंग बताए गए हैं मुक्ति के प्रज्ञा। लिए, पहला क्या है? सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि था। सम्यक दृष्टि ही कहा गया, यहाँ भी सम्यक दर्शन कहा गया है, तो थोड़ा मिलता जुलता है, ये ध्यान रखिएगा। कल हम लोगों ने इतना किया हुआ था, सम्यक दृष्टि से शुरू हो रहा है, लेकिन वो जो 4 आर्य सत्य है चौथे में कहा गया है, और यहाँ पर त्रिरत्न में कहा गया है। जबकि बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न जो है उसी 8 अंग को 3 रत्नों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। ऊपर वाले 2 प्रज्ञा है, उसके बाद 3 शील, फिर नीचे के 3 समाधि कहा गया है। याद आया कल वाला? ठीक है। और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, इसका कंपैरेटिव कर लीजिए। फिर उसके बाद कहा गया है राइट कंडक्ट, यानी सम्यक चरित्र के लिए। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, सब इसको नहीं देखेंगे, सम्यक चरित्र के लिए क्या करना है। फिर 5 समिति की चर्चा है, 5 समिति, या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति और आदान निक्षेपण समिति, 5 समिति है। फिर उत्सर्ग समिति, ये 5 समिति कहा गया है जैन दर्शन में, या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 6 समिति की चर्चा है। 3 गुप्ती भी है, 3 गुप्ती समिति, गुप्ती 10 धर्मों का पालन, अनुप्रेक्षा का पालन, परिशह का पालन, पंच महाव्रत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 3 गुप्ती भी है इसमें। 3 गुप्ती में कहा गया काय गुप्ती, वाक गुप्ती और मनोगुप्ती, ये 3 गुप्ती है। 10 धर्मों का पालन है। एक तो देखिए ध्यान, 12 तप बताए गए हैं और यहाँ 10 धर्म है। और अपने 10 धर्म की चर्चा और कहाँ पर है? मनु स्मृति में भी 10 धर्म की चर्चा है। मनुस्मृति में, जी। हाँ, तो 10 धर्म का पालन यहाँ बताया गया जैन धर्म में। सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, कितने हो गए? सरलता और ब्रह्मचर्य। सत्य, क्षमा, शौच 3, तप, संयम, त्याग 6, विरक्ति 7, मार्दव कहा गया 8, सरलता 9 और ब्रह्मचर्य 10 कहा गया है। सभी ये याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। क्या पूछ लेंगे? अब है ही जैन धर्म बहुत विस्तृत है। जीव और अजीव के विचार के लिए 12 अनुप्रेक्षा बताई गई है। जीव अजीव के विचार के लिए 12 अनुप्रेक्षा की चर्चा की गई है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, सुरलभत्व और धर्म भावना, ये कहा गया है 12 अनुप्रेक्षा। जीव अजीव के चिंतन के लिए 12 भाव ही अनुप्रेक्षा है, 12 अनुप्रेक्षा। ठीक है। सम्यक चरित्र के लिए फिर कहा गया जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सहन करने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, उसी को कहा गया है परिशह। अब पंच महाव्रत भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है आगे। पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 12 बौद्ध में गए। हाँ, द्वादश निदान कहा गया है। पंच महाव्रत तो याद कर लीजिए, ये नहीं भूलना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये किससे मिलता जुलता है? ये पंच महाव्रत अपने अगर योग दर्शन में देखें तो पतंजलि योग दर्शन से, यम से मिलता है। तो पंच महाव्रत जो वहाँ यम है योग दर्शन का, वही यहाँ पर पंच महाव्रत में कहा गया है। ठीक है। और बंधन के 6 कारण बताए गए हैं। बंधन के 6 कारण जैन दर्शन में बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कहा गया कषाय यानी वासना, पाप यानी सिन, मिथ्यात्व कहा गया, मिथ्यात्व यानी फॉल्स बिलीफ कहा गया है। प्रमाद कहा गया है, लेजीनेस। अविरति कहा गया है। फिर योग कहा गया है। ये 6 कारण बताए गए हैं, बंधन के कारण है।
महाप्रज्ञ जी को कहा जाता है कि उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को पुनर्जीवित किया है, यानी अपने अंदर उतरने की कला इसमें सिखाई जाती है प्रेक्षा ध्यान में। और प्रेक्षा ध्यान के अंग जो है अभी हम लोग देख रहे थे, 3 अंग होते हैं, सहायक अंग, मुख्य अंग और विशिष्ट अंग। तो सहायक अंग में 4 चीजें हैं प्रेक्षा ध्यान में, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। मुख्य अंग में 8 चीजें हैं, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्याध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। उसके अलावे विशिष्ट अंग भी है जिसमें 3 अंग बताए गए। विशिष्ट अंग में 3 चीजें हैं, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 4 12 3 15 अंग हैं कुल प्रेक्षा ध्यान के। कितने अंग हैं? कुल 15, लेकिन 15 अंग को 3 भाग में बांटा गया है। 15 अंग को 3 भाग में बांटा गया है प्रेक्षा ध्यान में। एक मोटा मोटा तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रेक्षा ज्ञान के मुख्य अंग की यहाँ चर्चा की गई है 8। हाँ, मुख्य अंग वाला 8 की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब जैन धर्म में चित्त की 4 अवस्था की चर्चा है, विक्षिप्त, यातायात, श्लिष्ट और सुलीन कहा गया है। चित्त की 4 अवस्था होती है, विक्षिप्त, यातायात, श्लिष्ट और सुलीन। और अपने में चित्त की कितनी भूमिया होती हैं योग दर्शन के मुताबिक? चित्त की भूमिया 5 भूमिया चित्त की। विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध होता है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान के भी 4 भेद बताए गए हैं जो एग्जाम में आया था, वो तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है। 4 कौन कौन से हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 ध्यान बताए गए, ये भी ध्यान हम लोग रखेंगे। प्रेक्षा ध्यान तो एक अलग से है ही, और तत्वार्थ सूत्र में 4 ध्यान अलग से बताए गए। तत्वार्थ सूत्र में 4 ध्यान अलग से बताए गए। ठीक है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। ठीक है, इसको छोड़ेंगे हम लोग। पंच परमेष्ठी कहा गया है, पंच परमेष्ठी, जिसमें कहा गया अहर्ता, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 चीजें भी इंपॉर्टेंट है। 5 लेवल होते हैं इनके, अहर्ता, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये उनके अंतर्गत होता है, जैन धर्म के अंतर्गत ये 5 चीजें कही गई है। 6 आभ्यंतर और 6 बाह्य तप जो है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया हुआ है। फिर त्रिरत्न की चर्चा है। त्रिरत्न हम लोगों ने ऊपर भी देखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जैन दर्शन के त्रिरत्न हो गए। और बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रज्ञा, शील और समाधि कहा गया है। बौद्ध दर्शन में ये त्रिरत्न है, प्रज्ञा, शील और समाधि। पंच महाव्रत ऊपर हमने देखा था, फिर से देखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, रिपीट हो गया ये। अनेकांतवाद और स्यादवाद हम लोगों ने देख लिया हुआ है, उसको यहाँ पर चिपका देंगे। ये हमारा जैन दर्शन कंप्लीट हो गया। फिर अब तक जो सवाल पूछे गए वो हम लोगों ने कर लिया हुआ है।